Exercise 10.2, question number 19. Point HK divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. Find the equation of the line. तो मान लेते हैं हम, let the line AB makes intercepts A and B on the axis. The point RHK divides it in the ratio 1:2. तो ये ले लिया हमने लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए बी इंटरसेप्ट ले रहे हैं, ये ए इंटरसेप्ट ले लिया, ये मैंने बी इंटरसेप्ट ले लिया, तो ये पॉइंट हो गया A0 एंड दिस इज़ 0B। और एक पॉइंट दिया हमें जो कि इस लाइन सेगमेंट को 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो RHK मान लेते हैं हम इसको 1:2 की रेशो में ये डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एच के कोऑर्डिनेट, आर के कोऑर्डिनेट। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके अकॉर्डिंग, ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं सेक्शन फॉर्मूले से। तो आर के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए 2a, ये वाला 0 हो गया, अपॉन 3, 1 + 2 3 हो गया, एंड उसके बाद ये 0 हो जाएगा, 1 से हम इसको करेंगे b/3। ये आगे मेरे पास कोऑर्डिनेट इसके। बट आर हमें दिया हुआ उसने, आर के कोऑर्डिनेट मुझे उसने दिए हैं एच के। तो h = 2a/3 एंड k = b/3। यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली 3h/2 और b आ गया मेरे पास 3k। इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में ये मेरे पास, इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज़ x/a + y/b = 1। a की वैल्यू यहाँ मैंने डाल दी, प्लस b की वैल्यू पुट कर दो, इज़ इक्वल टू 1। 2x/3h + y/3k = 1। 3h मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आ गया मेरे पास 2xk + yh = 1 एंड 2xk + hy = 3hk। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये आपने होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ बाय यूजिंग concept of equation of a line, prove that the 3 points 3, 0, -2, -2 and 8, 2 are collinear। ठीक है, कॉलिनियर प्रूव करने के हमारे पास बहुत से वे हैं, लेकिन उसने लिख दिया है क्वेश्चन में बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन की हेल्प से ही इसे कॉलिनियर शो करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे इन 2 पॉइंट से पास करते हुए, वो हमें पता है कि कैसे लिखनी है। फिर एक इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन में हम इस पॉइंट को पुट करेंगे। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मीन्स उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास 10.3, एक्सरसाइज 10.3। तो इसमें अब हमें रिड्यूस करनी है। फॉर्म्स हमने पहले पढ़ी हैं पिछले चैप्टर, पिछली एक्सरसाइज में। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द इंटरसेप्ट। फर्स्ट पार्ट है इसका x + 7y = 0। सेकेंड इज 6x
plus 3y minus 5 equal to 0 and third is y equal to 0. तो एक पार्ट में करवाऊंगी, बाकी होमवर्क करने हैं, सिमिलर हैं. अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे इसको चेंज करना है. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी मेरी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ये है मेरी फॉर्म. इस फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे y को इस साइड रखना है. मेरे पास इक्वेशन है ये, तो 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस 1/7 इंटू एक्स. कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. यहाँ पर m स्लोप है और c मेरा इंटरसेप्ट है, तो इसके साथ जब कंपेयर करोगे m की वैल्यू क्या आ गई 1/7, c इक्वल टू 0. तो देयरफॉर स्लोप इक्वल टू माइनस 1/7 एंड इंटरसेप्ट जो है वो मेरा 0 आ गया. इंटरसेप्ट इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट है ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग equations into intercept form and find their intercepts on the axis. First part है 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Second is 4x minus 3y equal to 0 equal to 6. Third is 3y plus 2 equal to 0. इसके भी 2 पार्ट जो है वो होमवर्क करने हैं. 3x plus 2y minus 12 equal to 0. इसको हमने चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी मेरी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. तो इसको हम पहले उस फॉर्म में चेंज करेंगे. 12 से डिवाइड कर दो, 2y अपॉन 12 इक्वल टू 1 बन गया. x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. नाउ कंपेयर इट विद x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. तो x इंटरसेप्ट 4 आ गया मेरे पास और y इंटरसेप्ट जो है वो 6 आ गया. ठीक है, यही इसमें फाइंड आउट करने थे. तो देयरफॉर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर 4 and 6. क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म. फाइंड their perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and positive direction of x-axis. तो अब नॉर्मल फॉर्म किस टाइप की होती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, वेयर पी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ओमेगा जो है वो एंगल होता है परपेंडिकुलर और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच में. ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर मेरा पी और ये एंगल होगा मेरा ओमेगा. तो फर्स्ट पार्ट इसमें है एक्स माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0, y minus 2 equal to 0 and third is x minus y is equal to 4. तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे x minus √3y plus 8 is equal to 0. 8 को हम दूसरी साइड ले गए -8. अब ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बननी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया उसको पॉजिटिव बनाने के लिए. ठीक है, अब क्या करना है, हमने x के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना है और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. ठीक है, और उसका अंडर रूट ले लेना है. 1 + 3 √4, ये 2 आ गया. इस 2 से मैंने डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को. ये याद रखना फॉर्मूला, डिवाइडिंग बाय 2
-1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 8/2 -1/2x √3/2y is equal to 4. Now compare it with x cos omega plus y sin omega is equal to p. तो cos ओमेगा क्या है, x का कॉफिशेंट, और sin ओमेगा क्या है, y का कॉफिशेंट, और p की वैल्यू 4 आ गई. अब यहाँ पर cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ओमेगा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. और वैल्यू क्या है 60 डिग्री π/3. तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने लिखना है पाई माइनस π/3 2π/3 और p आ गया मेरे पास 4. तो यही पूछा था उसने, ओमेगा और p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस of the point -1 1 from the line 12 into x plus 6 is equal to 5 into y minus 2. Find the distance of the point from this line. तो लाइन दी है हमें 12 into x plus 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2. इसको इस फॉर्म में चेंज कर लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में. 12x प्लस 72 5y माइनस 10, 12x माइनस 5y प्लस 82, ये आ गई मेरी इक्वेशन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है मुझे इस पॉइंट से, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 टू द लाइन. तो फॉर्मूला क्या होगा, ये पॉइंट आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है. x और y की जगह x1 आ गया, यहाँ y1 आ गया, प्लस c मैग्नीट्यूड अपॉन x के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशेंट का स्क्वायर. ये मेरा फॉर्मूला है, ये मुझे यहाँ अप्लाई करना है. और यहाँ पर मुझे पॉइंट दिया है क्वेश्चन में -1 to 1. तो देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस from point -1 to 1 to line 1 is given by, इसको मैं d से डिनोट कर लेती हूँ, 12 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट. तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 65 अपॉन 169 एंड 65 अपॉन 13 इज इक्वल टू 5. Question number 5, find the points on the x-axis whose distances from the line x/3 plus y/4 is equal to 1 are 4 units. The given line is x/3 plus y/4 is equal to 1. इसको मैंने एलसीएम लेके चेंज कर लिया, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. ये आ गई मेरे पास लाइन. अब पॉइंट लेना है मुझे x एक्सिस पे. एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x0 टाइप का होगा और इससे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस from x0 to line 1 is, यही है ना. फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट्स. डिस्टेंस दी हुई है तो पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगी कि क्या होगी. इस पॉइंट को यहाँ पुट कर दो, 4x, ये तो 0 हो जाना है, 12 हम इधर लेके आते हैं, -12 अपॉन 4 स्क्वायर 16, ये आ गया 25, ठीक है. और ये आ गया 4x माइनस 12 अपॉन 5. अब डिस्टेंस दी है, ये मुझे दिया हुआ है 4 यूनिट्स, तो 4x माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 20.
और जब आप मॉड हटाओगे तो यहाँ पे 2 साइन आ जाएंगे, 2 साइन के साथ ही इक्वेशन सॉल्व होगी। इज इक्वल टू 20 और 4x माइनस 12 इज इक्वल टू -20। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू, सॉल्व कर लेना इसको, x इक्वल टू 8 और दूसरी आ जाएगी -2। तो देयरफॉर पॉइंट्स क्या बनेंगे, पॉइंट्स आर 8 0, यहाँ डाल देना x 0 में, ये पॉइंट निकालना था मुझे, x 0, x की वैल्यू यहाँ डाल दो, एंड -2 0। दैट्स ऑल।